अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ओमिक्रॉन वायरस के बारे में, और मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि इनिशियल जो डेटा आ रहा है वो ये सजेस्ट करता है कि ओमिक्रॉन जो वायरस का वेरिएंट है कोविड-19 का, इट्स नॉट एज सिवियर या ये इतना ख़तरनाक नहीं है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट जो कोविड-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। और अभी चंद दिन पहले 2 स्टडीज़ पब्लिश्ड हुई हैं यूके से। एक तो इंपीरियल कॉलेज लंदन से पब्लिश हुई है, और दोनों स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि जो ओमिक्रॉन वायरस है, जो कोविड-19 का वेरिएंट है, ये सर्टनली इतना डेंजरस नहीं है, ख़तरनाक नहीं है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट से। और ये भी देखा गया है कि वो पेशेंट जिनको ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ था, उनको जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है कंपेयर्ड बनिस्बत उन लोगों के जिनको डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है। तो मगर जो एक चीज़ जहन में रखने की है, ये जो स्टडीज़ अभी पब्लिश हुई हैं, ये बहुत लिमिटेड डेटा पे पब्लिश हुई है, मगर इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कि जो इनिशियल थॉट्स थी, इनिशियल सजेशन थी कि ओमिक्रॉन वायरस इतना ख़तरनाक नहीं होगा कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट, वो बिल्कुल सही हो, पेशेंट गोई बिल्कुल सही हो रही है। मगर अभी भी हमें डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट डेटा अवेलेबल होंगे वो डेफिनेटली हम यहाँ पे शेयर करेंगे। मगर ज़्यादातर जो इश्यूज़ थे वो डेल्टा वेरिएंट से थे। ओमिक्रॉन ऑल्दो ये बेशक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मोर ट्रांसमिटेबल है, यानी ये ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकता है पेशेंट्स में, मगर ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, और वो पेशेंट्स जिनको 2 डोजेस लग चुकी हैं वैक्सीन की, और फिर बूस्टर डोज भी लग चुकी है। बूस्टर डोज के बारे में हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल जो रीसेंट 2 स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, जिनका मैं लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो यही सजेस्ट करती है कि ओमिक्रॉन वायरस ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, माँ बेशक ये मोर ट्रांसमिटेबल है। दूसरी बात ये कि अगर दूसरा सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कि अगर कोई लोग बूस्टर ना लगाएं तो क्या वो ओमिक्रॉन वायरस से बच सकते हैं कि नहीं। अभी तक इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि कोई डेटा या एनालिसिस मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है, इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, कि आपको बूस्टर डोज की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर 2 डोजेस, सो दैट आपकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए। मगर इस बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उनका आंसर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।